सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट नहीं, यहाँ पे केसेस बुक हो जाते। ये पेपर देखिए आप, 6 आदमी तकरीर करेंगे, ये जुल्म आपको मालूम है। बिपाशा और हमारी जो बीजान आपा है, ये दोनों की साजिश है। ये पेपर हमारे हाथ में थमा दिया गया 6 आदमी का, और यहाँ बाजू खड़े हुए हैं और खड़े के कहते हैं कि इनसे हटके कोई तकरीर नहीं करना। फिरोज भाई हैं बैठे हुए, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब हैं, आपके अब्दुल्ला सोहेल साहब हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। लेकिन ये तोते की नाक केसीआर की पुलिस हमारे ऊपर जुल्म करती है, और साथ में ये दोनों आजूज माजूज आज हमारा प्रोग्राम है उस दिन लेके जाके हॉकी ग्राउंड के ऊपर औरतों का प्रोग्राम रखते हैं और हमारे प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अरे मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने आपको अभी तक बहुत कुछ सुनाया, मैं क्या कहूँ आपको। ये वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब है जिन्होंने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया और साथ में एक बहुत बड़ी गलती की। उसके लिए मैं आपको पता है मेरी जबान नहीं रुकती, मैं खुला खुला कह देता हूँ। मोहम्मद अली शब्बीर साहब को सांपों को दूध पिलाने का शौक है, सपलों को दूध पिलाया, आज वो सांप निकल के कांग्रेस को डस रहे हैं। इतना दूध पिलाया, इतना ताकतवर बनाया, आज वो सपोले सांप बन गए और पलट के मोहम्मद अली शब्बीर साहब को इलेक्शन के दिन डस दिया। शब्बीर अली साहब के ऊपर हमला किया, आपकी आंख को जख्मी किया, आपने सांपों पे भरोसा किया। आज आप देखते हैं यही सांप आज बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। गुलबर्गा के अंदर बेवा की तकरीर करते हुए ये असदुद्दीन अवैसी, ये मक्कार मिल्लत, ये मुनाफिक मिल्लत कहते हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया। अरे तुमको दारुसलाम दिया, तुम्हारे को मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, तुम्हारे को MCA कॉलेज दिया, पहाड़ के ऊपर तुमने 100 करोड़ का पैलेस दिया तुमको। आज तुमको क्या नहीं दिया, आज कहते हैं मैं कांग्रेस को खत्म कर दूंगा। अरे तुम्हारे जैसे कई आए कई चले गए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, तुम खत्म हो जाओगे लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। फिर एक वक्त आएगा आप देखेंगे कांग्रेस की कदमों में यही असदुद्दीन अवैसी बैठे नजर आएंगे। कहते हैं कि मैं कांग्रेस को जूती की नोक पे रखता हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। कांग्रेस की जूतियों की गोद में बैठे रहे, सोनिया गांधी अम्मा के पैरों में पड़े रहे, दूध पीते रहे। अम्मा मैं भी राहुल के जैसा हूं, दूध पिलाओ। 10 साल कांग्रेस के साथ रहे, नहीं रहे ना? हाँ, उसके बाद रातें रात कांग्रेस को छोड़ दिए। केसीआर के घर पे दोनों भाई पहुंच गए, बोले अन्ना आई लव यू। अन्ना बोला कैसा आई लव यू, तुम्हारे मर्द तो कांग्रेस वाले हैं। बोले हम तलाक दे दिए, अब तुम्हारे से निकाह कर लेते हम। गले में फूर का हार डाले। केसीआर ने पूछा मुझ में क्या चीज पसंद आई, तो बोले अन्ना आपकी नाक बहुत प्यारी है। दोनों मिलके केसीआर की नाक को पप्पुआ लेने लगे और ये 150 किलो के ये बैगनी मिल्लत और हमारी बिपाशा दोनों उसके गोद में बैठ गए और रातें रात केसीआर को अपना मर्द बना लिए। अच्छा करे बना लिए, लेकिन कांग्रेस को गालियां क्यों दे रहे हैं मुझे ये बताओ। कांग्रेस को गालियां देने की वजह बताओ। 6 साल पहले तक हैदराबाद के अंदर मेयर कांग्रेस की जूतियों की तुफैल से बना। माजिद हुसैन 3 साल मेयर कांग्रेस की जूतियों की तुफैल से बना और 10 साल तक यूपीए के साथ आप राजशेखर रेड्डी साहब की धोती धुलाते रहे और जाके दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के कपड़े धोते रहे। आज सोनिया गांधी को बुरा कहते हैं, कांग्रेस को बुरा कहते हैं। अरे क्यों कहते हो भाई? 6 साल पहले तो कांग्रेस के साथ थे। क्या कांग्रेस NCR लाई? क्या कांग्रेस NPR ला रही है? क्या कांग्रेस ट्रिपल तलाक लाई? आर्टिकल 370 के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पास हुआ तो ये जालिम केसीआर ने साथ दिया और असदुद्दीन अवैसी मुखालिफत करते हैं और हैदराबाद में आके दोनों मिलके हनीमून मनाते हैं। अरे मुसलमानों जरा गौर करो, ये बीजान आपा का बेवा का बगवा जरा आप लोग पूछो उससे। अरे भाई केसीआर 370 की तायद करता है, आज कश्मीर के हालात को देखिए, मुसलमान भूखे मर रहे हैं, घरों में खाने के लिए नहीं है। केसीआर ने उस बिल का साथ दिया और पार्लियामेंट में दूसरी तरफ
असदुद्दीन अवैसी खड़े होकर 370 के खिलाफ तकरीर करते हैं, फिर पलटकर जो ट्रिपल तलाक का बिल आया तो केसीआर ने साथ दिया और असदुद्दीन अवैसी ने मुखालिफत में साथ दिया। मजे की बात यह है, ये दूल्हा दुल्हन तेलंगाना में आके हैदराबाद में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। अरे वहां मुखालिफत में कर रहा है केसीआर, तुम्हारा दोस्त कैसा हुआ, हमारे को जरा समझाओ। बहरहाल ये मुनाफिकों से बचने की जरूरत है। अरे मुसलमानों, याद रखो, मुसलमानों को नुकसान किसी अगयार से कभी नहीं पहुंचा। तारीख इस्लाम गवाह है, अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो मुसलमानों से पहुंचा। ये वो गद्दार कायदीन हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये बिछे हुए हैं और ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं। इनका काम है तेलंगाना में 7 सीट पे लौटे हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 40 सीट पे लौटे हैं, अमित शाह के हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते हैं। अरे जिस दिन अमित शाह का काम निकल जाएगा, ये तड़ी पार तुम्हारा हेलीकॉप्टर ऊपर ही गायब कर देगा, खाली गायबाना नमाज़े जनाजा होगी तुम्हारी। ये बीजेपी आरएसएस है, ये जब तक काम निकलेगा रखेंगे, जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उनका हेलीकॉप्टर हवा में खत्म हो जाएगा। बहरहाल अब ये तमाम चीज़ों को देखकर बिपाशा को भी जोश आ गया हमारी। मेरी बिपाशा बोली मैं भी एहतजाज करूंगी, निकल के जा रही है औरंगाबाद। क्यों, यहाँ हैदराबाद में शेर है ना तुम, ये शेरा नहीं आ रहे? तो बोले नहीं, जू गार्डन के गाड़ियां निकले हुए शेरों को पकड़ लेते कहते। अरे शेरा हैदराबाद में एहतजाज करो, विजयवाड़ा में जाके एहतजाज कर रहे हैं, बेंगलुरु में जाके एहतजाज कर रहे हैं, हैदराबाद को सन्नाटा कर दिए। परमिशन पूछ रहे हैं, 15 दिन से मैं रजा इलाही से परमिशन पूछ रहा हूं। हमारे सदर मोहतरम जनाब जहीरुद्दीन अली खान साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको उनके फैमिली को सेहत और आफियत से रखे, हमारी सरफरस्ती करते हैं सियासत के मैनेजिंग एडिटर साहब। हमको कहते हैं जहीर साहब, सलीम साहब, सब्र से काम करो, सब्र से काम करो। 15 दिन पुलिस को घुमा, उसके बाद निकल के हाई कोर्ट में ख्वाजा बिलाल अहमद साहब गए। ख्वाजा बिलाल अहमद के दिल में एक तड़प थी कि वो काम करना जो नामुमकिन हो। मैं बोला जाके जो है शैतान के पेट में हाथ डाल के परमिशन निकालना। मैं निकालता हूँ परमिशन, एहतजाजी मुशायरा जलसा जो भी है अपन करेंगे हैदराबाद में। और कितने आसानी से मैंने इंडोस्कोपी की, इसको इंडोस्कोपी बोलते हैं, मैं इंडोस्कोपी किया। सुबह सुबह पुलिस के 4 गाड़ियां घर पे आ गए, बोले परमिशन दे दिया आपको सलीम भाई, ले लीजिए। मैं बोला जज साहब का नहीं चल के दीजिए, वहाँ चलो दूल्हे भाई का नहीं दो परमिशन, उनके हाथ से होना, नहीं तो रात में फिर मुश्ताक मलिक साहब के जैसा कैंसिल कर देते। 12 बजे रात को आते उनका नहीं, बेचारे भूतों के सर का 12 साढ़े 12 बजे रात को आके दे रहे हैं आपका परमिशन कैंसिल हो गया। अरे क्यों कैंसिल होता? तो ये केसीआर जो आरएसएस का एजेंट है, केसीआर का पैंट निकाले तो अंदर आरएसएस की चड्डी निकलती है। केसीआर और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, ये आरएसएस का एजेंट है केसीआर। मुसलमानों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, केसीआर को पहचानो। 1 तारीख से हैदराबाद के अंदर एनपीआर शुरू हो रहा है। आज महमूद अली साहब का आज जो है स्टेटमेंट आया कि एनपीआर चालू होगा। ये काम कीजिए, पहले आपके भैंसों का एनपीआर कराओ। एक खुलगा है गुड्डी में, खुलगे का एनपीआर कराओ। हमारे को एतराज नहीं है, सलीम भाई कुछ नहीं बोलेगा। जितने गुड्डियां हैं तुम्हारे पूरे गायों के जो है एनपीआर करवाओ। अरे रबर स्टाफ मिनिस्टर, लोग पूछ रहे हैं क्या काम करते हैं मिनिस्टर, कह के है, बोले इमाम जामीन क्या मिनिस्टर कहते हैं। इतने बहुत से मिनिस्टर उनके गाड़ी में इमाम जामीन रखे हुए, सुबह उठते ही जाके केटीआर केसीआर को इमाम जामीन मत देना। एक ही काम है इनका, मुसलमानों का कोई काम नहीं करे, सीट पे बैठ के खाली बैठ के घूमना, रिबीना काटना, दावतों में खा के फोटो खिंचाना। अल्लाह, ऐसे मिनिस्टर से तो आप रिजाइन कर दीजिए। महमूद अली साहब, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, होम मिनिस्टर है आप, ये ज़बरदस्ती की आप जो है होम मिनिस्ट्री अपने पास मत रखिए, आप रिजाइन कर दो, मुसलमानों में आपकी इज्जत बच जाती। अगर एनपीआर 1 तारीख को चालू होगा तो मुसलमान रोडों पे निकल के बैठ जाएंगे, एनपीआर का वो हाल करेंगे। कितनी भी पुलिस हो, अपने महलों से हम उन ऑफिसरों को मार के हटा लेंगे, भगा लेंगे ना अपन। ये हैदराबाद शहरों का शहर है, शेरों का शहर है। ये पुराने शहर के नए पुल चादर घाट के अंदर घुसने नहीं देंगे, कोई एनपीआर का कागज नहीं दिखाएगा। अरे एक गर्दन नहीं,
1000 गर्दन बोले तो मुसलमान पेश करेंगा। औरतें निकल के सामने खड़ेगी, बच्चे निकल के लड़ेंगे, लेकिन एनपीआर को पुराने शहर में और हैदराबाद में हम आने नहीं देंगे। असदुद्दीन अवैसी का अखबार लिखता है बद-एतमाद, एक चोर टीवी भी है इनका, मालूम है ना, चोर टीवी। दिन भर हराम के बैठ के झूठ बोलते रहते। अगर आपको झूठ सुनना है तो आप चोर टीवी लगा के सुनिए, पूरे झूठे, हैदराबाद के पूरे झूठे टीवी पे बैठे हुए। अखबार के अंदर लिखते हैं एनपीआर से कोई नुकसान नहीं है। शर्म आने की बात है असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारा अखबार लिखता है एनपीआर से कोई नुकसान नहीं है। अरे ये एनपीआर जाके ये एनआरसी को लगेगा, एनआरसी को लगेगा तो हमारे जो वोट हैं, वोट डालने का हक हमसे छीना जाएगा। अरे कांग्रेस अच्छी थी या कांग्रेस बुरी थी, मैं जाती तौर पर आज ये कहता हूं, बेशक कांग्रेस से बहुत बड़ी गलतियां हुई, कांग्रेस मुसलमानों से दूर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो आरएसएस की हुकूमत आ गई उसको खत्म करने के लिए हमको कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार पे लाना पड़ेगा। हमारी मजबूरी समझो, हमको कांग्रेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कांग्रेस को दोबारा मुसलमानों को साथ देना पड़ेगा। मैं ये जाती तौर पे कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं हूं, मैं कांग्रेस का कोई लीडर नहीं हूं। फिरोज खान मेरे छोटे भाई हैं, जिनकी मुहिम को मैंने नामपल्ली में चलाया, 50,000 वोट तक फिरोज खान लेकर आए, लेकिन ये मुनाफिकों ने 24 घंटे पहले 10 करोड़ रुपया इलाके में खर्च किया कि एक फिरोज खान आज जीते। लेकिन फिरोज खान आज अवाम के दिलों में नामपल्ली के अंदर है, वो एमएलए की तरह है, वो हारा नहीं है, अवाम के दिलों में नामपल्ली के मौजूद है। तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे अज़ाइम खत्म नहीं होंगे। मुसलमानों, रहबर और रहबन को पहचानो, रहजन और रहबर को पहचानो खुदा के लिए। बहरहाल महमूद अली साहब से मैं मुतालबा करता हूं कि आप रिजाइन कर दीजिए, लेकिन खुदा के लिए आप जो इस किस्म के बयान मत दीजिए। रहे केसीआर साहब, केटीआर, ये केटीआर भी अजीब व गरीब है, इतना फेंकते हैं दोनों बाबा बेटे। ये कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सारे जो फेंकर हैं उनको अवार्ड देने के बारे में सोचे, तो 2 दिन पहले फैसला करे कि फेंकम फाक के 4 अवार्ड निकाले जाएं। 2 अवार्ड केसीआर को एक, केटीआर को एक, बिपाशा को एक, बीजानापा को एक। देखो हमारे मुसलमान लोगों का भी नाम आ गया उसमें। ये दोनों भी इतना फेंकते, बिपाशा बीजानापा आखिरी हद कर देते। उन्हें बोलती मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बिपाशा बाहर ही नहीं निकल रही है, घर के बाहर ही नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, आइए बहुत ही जोश और खरोश के साथ हैदराबाद।